अस्सलाम वालेकुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में 4 गुनाहों का जिक्र का वाक़या। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि फजर की नमाज पढ़ के अपने साथियों की तरफ रुख करते और फरमाते कि तुम में से रात को किसी ने कोई सपना तो नहीं देखा? अगर कोई देखता तो बता दिया करता था। आप उसका कुछ फाल बता दिया करते थे। आदत के मुताबिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई सपना देखा है? सभी ने कहा नहीं देखा है। आपने फरमाया मैंने आज रात एक सपना देखा है कि 2 आदमी मेरे पास आए और मेरे हाथ पकड़कर मुझे को एक पाक ज़मीन पर ले चले। पहले आदमी को अज़ाब। देखता हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का जंबूर है। इसे बैठे हुए के कल्ले को उससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुजी तक जा पहुँचा है। फिर दूसरे के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वह कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है, फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा ये बात क्या है? वो दोनों आदमी बोले आगे चलो। दूसरे आदमी को अज़ाब। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसा शख्स पर गुज़र हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सिर पर एक आदमी बड़ा भारी पत्थर लिए हुए खड़ा है। उससे उसका सिर बड़े ज़ोर से फूटता है। जब वो पत्थर उसके सिर पे दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वह उसको उठाने के लिए जाता है तो लौटकर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सिर फिर से अच्छा भला हो जाता है और फिर वह उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। तीसरा मर्द और औरत को अज़ाब। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक गुफा में पहुँचते जो तनूर जैसा था, नीचे से कुशीदा और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही थी और उसमें नंगे मर्द और औरत भरे हुए हैं। जिस वक्त वह आग ऊपर को उठती है उसके साथ ही वह सब उठ जाते हैं, यहाँ तक कि निकालने के करीब हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठते हैं वह भी नीचे चले जाता है। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। चौथे शख्स को अज़ाब। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक आदमी खड़ा है और नहर के किनारे एक आदमी खड़ा है और उसके सामने बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। वह नहर के अंदर वाला आदमी नहर के किनारे तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारे वाला आदमी उसके मुंह पर एक पत्थर इस ज़ोर से मारता है कि वह अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब कभी वह निकलना चाहता है, उसी तरह पत्थर मार कर उसे हटा देते हैं। मैंने पूछा ये क्या है? वो बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे बाग में जा पहुँचे। उसमें एक बड़ा पेड़ है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और पेड़ के करीब एक और आदमी बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है, वो उसको ढाक रहा है। फिर वो दोनों मुझे चढ़ाकर पेड़ के ऊपर ले गए और एक घर पेड़ के बीच में बहुत खूबसूरत सा बन रहा था, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान और औरत, बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी अच्छा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और नौजवान थे। अजाब की वजह, मैंने उन दोनों आदमियों से कहा कि तुम मुझको तमाम रात फिराए, अब बताओ ये सब क्या भीड़ है? उन्होंने कहा कि वह आदमी जो तुमने देखा था कि उसके कल्ला चीरे जाते थे, वह आदमी झूठा है और झूठे बातें करता था और वह बातें पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। जिसका सर फूटते हुए देखा, वो ऐसा आदमी है कि अल्लाह ताला ने उसको कुरान का इल्म दिया। वह रात को उससे गाफिल होकर सोया रहा और दिन को उस पर अमल ना किया, क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा।
جس کو تم نے آنکھ کے کھوئے میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود بیاج کھانے والے ہیں۔ پیڑ کے نیچے جو بوڑھے سے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے آس پاس جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ ڈھک رہے ہیں وہ دوزخ کے داروغہ مالک ہے، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے مسلمانوں کا ہے، اور وہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل دکھ پڑا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو یہیں چلے جاتے۔ خلاصہ جاننا چاہیے کہ نبیوں کا سپنا وہی ہوتا ہے۔ یہ تمام گھٹنائیں سچی ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ جھوٹ کی سزا کیسی ہے، علم بغیر عمل کے بارے میں، زنا کے بارے میں، سود کے بارے میں۔ اللہ سب مسلمانوں کو ان برے کاموں سے بچائے، آمین۔ دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث کے پڑھنے و سیکھنے سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہمارے اس واقعے سے کچھ علم حاصل ہوا تو ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔